परदेसी मेरा दिल ले गया। दोस्तों, आज की कहानी है बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जिसे कभी लोग भगवान की तरह पूजते थे, जिसकी फिल्में थिएटर में महीनों चलती थीं, जिसकी एक मुस्कान पर लड़कियां दीवानी थीं। लेकिन वही सुपरस्टार आखिरी दिनों में छोटे छोटे रोल करने को मजबूर हो गया। पैसे खत्म, दोस्त गायब और इंडस्ट्री ने भी भुला दिया। ये कहानी है बैजू बावरा के हीरो भारत भूषण की। एक ऐसा स्टार जिसकी जिंदगी फिल्म से भी ज्यादा ट्रैजिक थी। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। वह एक पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। घर का माहौल काफी सादा और संस्कारी था। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा अफसर बने या फिर कोई सरकारी नौकरी करके सुरक्षित जिंदगी बिताए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही भारत भूषण का मन पढ़ाई में कम और कला की तरफ ज्यादा लगता था। उन्हें एक्टिंग, थिएटर, शायरी और स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत पसंद था। स्कूल में जब भी कोई नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, वह सबसे पहले हिस्सा लेते थे। उनकी एक्टिंग देखकर टीचर और दोस्त अक्सर कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर हीरो बनेगा। धीरे धीरे यही शौक उनका सपना बन गया। उनके दिल में फिल्मी दुनिया का ऐसा जुनून पैदा हुआ कि अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, फिल्मों में काम करना और एक बड़ा अभिनेता बनना। मुंबई आने का फैसला भारत भूषण के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उस दौर में फिल्मों में जाना किसी सपने से कम नहीं माना जाता था। परिवार वाले भी इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय एक्टिंग को एक सुरक्षित करियर नहीं समझा जाता था। लेकिन भारत भूषण के दिल में हीरो बनने का जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कुछ पैसों और ढेर सारे सपनों के साथ वह मेरठ से मुंबई आ गए। मुंबई की जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। न कोई पहचान, न कोई सहारा, न रहने की सही जगह। कई दिन ऐसे गुजरते थे जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। छोटे से कमरे में दूसरे स्ट्रगलर्स के साथ रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक स्टूडियो के बाहर चक्कर लगाते, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने की कोशिश करते, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता, अभी काम नहीं है। कई बार तो उन्हें गेट से ही भगा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। आखिरकार कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हुए। 1941 में उन्हें पहली बार फिल्म चित्रलेखा में काम करने का मौका मिला। रोल बहुत छोटा था, कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन उनके लिए ये किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि अब उनका पैर फिल्म इंडस्ट्री में पड़ चुका था। इसके बाद वह लगातार छोटी छोटी फिल्मों में काम करते रहे। कभी साइड रोल, कभी सपोर्टिंग रोल, कभी भीड़ में खड़े कलाकार। जो भी काम मिलता वह मना नहीं करते थे। उन्हें बस एक मौका चाहिए था खुद को साबित करने का। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज छुपाकर बैठी है, और वो मौका आने वाला था, एक ऐसी फिल्म के साथ जो उन्हें सीधी जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देगी। साल था 1952 और फिल्म थी बैजू बावरा। यहीं से शुरू हुई भारत भूषण की असली कहानी। भारत भूषण कई सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। छोटी मोटी फिल्मों में काम मिल रहा था, लेकिन वह पहचान नहीं मिल रही थी जिसका सपना लेकर वह मेरठ से मुंबई आए थे। कई बार तो उनके मन में ये भी ख्याल आता था कि शायद किस्मत में हीरो बनना लिखा ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला, बैजू बावरा। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये फिल्म इतिहास बना देगी। फिल्म एक साधारण गायक की कहानी थी, जिसमें संगीत और भावनाएं भरी हुई थीं। भारत भूषण को बैजू का किरदार मिला। उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक्ट नहीं किया, बल्कि जिया। उन्होंने खुद को उस किरदार में पूरी तरह ढाल लिया। उनकी आंखों में दर्द, चेहरे पर मासूमियत और आवाज में सच्चाई साफ दिखती थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर में लोग रोने लगे। दर्शक कहानी में इतने डूब जाते थे कि कई लोग फिल्म खत्म होने के बाद भी अपनी सीट से उठ नहीं पाते थे। फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए। ओ दुनिया के रखवाले, मंतरपथ हरि दर्शन को आज। ये गाने आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। बैजू बावरा जबरदस्त हिट साबित हुई, और उसी रात भारत भूषण की जिंदगी बदल गई। जो लड़का कभी स्टूडियो के बाहर काम मांगता फिरता था, अब वही लड़का बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गया। हर कोई अपनी फिल्म में भारत भूषण को लेना चाहता था। अब उनके घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी। इसके बाद भारत भूषण ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। मिर्जा गालिब में उनकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। बसंत बहार, बरसात की रात, फागुन जैसी फिल्में सुपरहिट रहीं। उनकी इमेज बन गई एक सादे,
शरीफ और भावुक हीरो की। उस दौर में लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि कलाकार मानते थे। खासकर महिलाओं में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी फोटो अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। जहां भी वो जाते लोग ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़ते। अब पैसा भी खूब आने लगा। एक एक फिल्म के लिए मोटी फीस मिलने लगी। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, आलीशान जिंदगी। भारत भूषण वो सब हासिल कर चुके थे जिसका सपना हर स्ट्रगल देखता है। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में एक और बदलाव आने वाला था। स्टारडम के साथ आया घमंड नहीं, बल्कि गलत भरोसा, गलत लोग, गलत फैसले और गलत निवेश, जो धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पैसे को वो हमेशा के लिए समझ रहे हैं, वही पैसा कुछ सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही सुपरस्टार काम मांगता फिरता नजर आएगा। भारत भूषण अब सुपरस्टार बन चुके थे। नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ उनके पास था। लेकिन अक्सर जिंदगी में असली परीक्षा तब शुरू होती है जब इंसान ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सफलता इंसान को मजबूत भी बनाती है और कभी कभी अंधा भी। भारत भूषण बहुत ही सीधे और भरोसा करने वाले इंसान थे। उन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग जमा होने लगे जो खुद को उनका दोस्त बताते थे। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन में पैसा लगाओ, अपनी फिल्में बनाओ, ज्यादा कमाओ। उन्हें लगा कि जब दूसरों की फिल्में हिट हो रही हैं, तो अपनी फिल्म क्यों नहीं बनानी चाहिए। यहीं से उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी फिल्मों में लगानी शुरू कर दी। लाखों नहीं, उस दौर में करोड़ों रुपए लगा दिए। सेट, म्यूजिक, स्टार कास्ट सब कुछ बड़े लेवल पर करने लगे। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। एक के बाद एक नुकसान, पैसा डूबता गया। पहले उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अगली फिल्म में निकल जाएगा। लेकिन अगली भी फ्लॉप, फिर अगली भी, और देखते ही देखते उनका सारा पैसा खत्म होने लगा। जिस इंसान ने करोड़ों कमाए थे, अब वही कर्ज में डूबता जा रहा था। समस्या यही खत्म नहीं हुई, उधर समय भी बदल रहा था। 1960 का दशक आते आते बॉलीवुड में नए चेहरे आ चुके थे। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, फिर आगे चलकर राजेश खन्ना जैसे स्टार्स। नई पीढ़ी के हीरो आ गए थे। भारत भूषण की सादगी वाली इमेज धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी। डायरेक्टर्स ने उन्हें लेना कम कर दिया। फोन आना बंद हो गया। जो लोग पहले उनके घर लाइन लगाते थे, अब वही लोग पहचानने से भी कतराने लगे। फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेरहम होती है। जब तक आप हिट हो, सब आपके साथ। फ्लॉप हुए तो कोई हाल भी नहीं पूछता। भारत भूषण के साथ भी यही हुआ। अब हालत ये हो गई कि उन्हें घर चलाने के लिए अपनी चीजें बेचनी पड़ी। पहले गाड़ियां गईं, फिर बड़ा बंगला बिका, फिर जेवर, फर्नीचर सब धीरे धीरे बिकने लगा। जो कभी आलीशान जिंदगी जीते थे, अब पैसों के लिए परेशान रहने लगे। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। फोन बजता तो दिल घबराने लगता। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? जिस इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी जिंदगी दी, वही इंडस्ट्री अब उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन ऐसा आया जब उन्हें हीरो का नहीं, साइड रोल का ऑफर मिला, फिर कैरेक्टर रोल, और फिर भीड़ में खड़े एक्स्ट्रा रोल तक। सोचिए, जो आदमी कभी पोस्टर पर अकेला छाया रहता था, अब भीड़ का हिस्सा बन गया था। ये उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती और दर्द का पल था। लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। पेट के लिए उन्होंने वो रोल भी किए। समय बदल चुका था। कभी जिस इंसान के नाम से थिएटर हाउसफुल हो जाते थे, अब वही इंसान काम के लिए दर दर भटक रहा था। भारत भूषण के पास अब न पैसा बचा था, न शोहरत, न दोस्त। फिल्मों के ऑफर लगभग बंद हो चुके थे। कभी कभी कोई छोटा मोटा रोल मिल जाता, किसी फिल्म में जज, किसी में पिता, किसी में भीड़ का हिस्सा। लेकिन वो रोल इतने छोटे होते थे कि कई बार लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि ये वही बैजू बावरा वाला हीरो है। सोचिए, कितना दर्द होता होगा उस इंसान को, जिसे कभी लोग भगवान की तरह पूजते थे, और अब कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। जिस बंगले में कभी पार्टियां होती थीं, जहां बड़े बड़े स्टॉल्स आते थे, वही घर एक दिन किसी और का हो गया। अब वो किराए के मकान में रहने लगे। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते थे कि रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ता था। कहते हैं कि उनके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। ये वही आदमी था जिसने कभी करोड़ों कमाए थे। सबसे ज्यादा दुख किस बात का था? इंडस्ट्री का रवैया।
जिन लोगों के साथ उन्होंने सालों काम किया, जिन्हें हिट फिल्में दी, वो लोग भी धीरे धीरे गायब हो गए। न कोई मिलने आता, न कोई हाल पूछता। फिल्म इंडस्ट्री की यही सच्चाई है। जब तक आप चमकते हो, सब साथ होते हैं, और जब अंधेरा आता है तो हर कोई दूर चला जाता है। भारत भूषण बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बीमारियां बढ़ती गईं, और काम पूरी तरह खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ यादें बची थीं, पुरानी फिल्में, पुरानी तस्वीरें, और वो दिन जब लोग उन्हें सुपरस्टार कहते थे। कभी कभी वो खुद अपनी फिल्में देखकर चुपचाप बैठ जाते थे। सोचते होंगे, क्या सच में वो मैं था? 27 जनवरी 1992, ये वही दिन था जब भारत भूषण ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मौत बेहद सादगी और गुमनामी में हुई। ना कोई बड़ी खबर, ना कोई शोर। जिस सुपरस्टार की एक झलक के लिए लोग पागल थे, उसकी विदाई भी बहुत खामोशी से हो गई, और यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन दोस्तों, भारत भूषण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। फिल्मी दुनिया की चमक दमक जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही बेरहम भी होती है। पैसा और शोहरत कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर सही फैसले ना लो तो सुपरस्टार भी कंगाल बन सकता है। भारत भूषण सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक दौर थे, एक याद थे, और उनकी कहानी हमेशा ये याद दिलाएगी कि कामयाबी जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी छिन भी सकती है। अगर आपको भारत भूषण की ये सच्ची और दर्दनाक कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस स्टार की सुनना चाहते हैं। क्योंकि बॉलीवुड की चमक के पीछे ऐसी कई अनसुनी कहानियां छुपी हैं।